जैसा कि धामुचा ग्रामवासियों ने अपील किया था कि हमारे माननीय सांसद श्री विवेक ठाकुर जी एक बार यहाँ पर आगमन किया जाए और जनसंवाद की बात करी जाए। तो यहाँ पर हमारे माननीय विवेक ठाकुर जी पहुंचने वाले हैं और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठाकुर जिंदाबाद। ठाकुर जिंदाबाद। बैठिए बैठिए भैया ठाकुर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है बैठ। ज़्यादा लंबा चौड़ा तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने कर्म के बदौलत और ये हमारा गांव मिला जुला करके संपन्न है, लेकिन एक मुख्य मार्ग की कमी है जो पुल और सड़क। अपने सांसद महोदय से आग्रह करेंगे कि 2 शब्द हमारे ग्रामीणों को अपने मुखारबिंद से 2 शब्द संबोधित करें। गाँव के इस मीटिंग में उपस्थित यहाँ के प्रबुद्धजन, नौजवान साथी और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं, बहनें और दीदी, आज पूरा दिन भर का मेरा कार्यक्रम थोड़ा हिल गया, इसलिए समय का जो है हिसाब रखना मुश्किल हुआ। कहें कि हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता का दोपहर में 11:30 बजे निधन हुआ। जवान आदमी थे और मरने के 20 मिनट पहले वो हमसे बात भी की, लेकिन वो स्नान करने गए, पीढ़िया पे बैठ के अपना स्नान करे तो उसी में हार्ट अटैक हो गया और बाल्टी के अंदर ही गिर गया। तो इसके चलते रुखी के रहने वाले थे, तो इसके चलते थोड़ा आने में हर जगह विलम्ब हो रहा है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन कभी कभी कुछ स्थिति हो जाती है जो आपके नियंत्रण में नहीं रहती। जहां तक आज आने का कार्यक्रम था तो दोनों तरफ से हम आए हैं आपसे कुछ विनती और आग्रह करने। आप अपने मांग को पुष्ट रूपेण पुष्टि करने के लिए भी हमारे सामने विषय को रखें। विषय से हम पहले से अवगत और क्रियान्वित प्रक्रिया में जो है आपका विषय गया हुआ है। और वर्मा जी इस चीज के साक्षी हैं, कहें कि ये हमारे ही बोलने तक नहीं रुके, ग्रामीण जनता के दबाव में ये ग्रामीण विभाग तक गए और जब वहां उन्होंने चिट्ठी देख लिया कि आया हुआ है, उसकी स्वीकृति आई हुई है, तब इनको लगा कि हाँ ये काम जो है प्रक्रियाशील हो चुका है। और हमने रिमाइंडर भी भेजा। तो 10/5 का ये चिट्ठी है जिसका कि ये मंत्री कुशांक का जी, वो तो हम बन जाएगा, इसके लिए बहुत चिंता करने की बात है। ग्रामीण विकास विभाग का आप लोग देखे होंगे कि ठीक चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जी बिहार में 35,000 करोड़ का जो है पुल पुलिया रास्ता गांव के अंदर का जो है इसका जो है शुभारंभ किया। और हम पहली बार नवादा में लगभग 750 करोड़ का योजना, आपको नवादा में हम ग्रामीण मंत्री को ला के उसका शिलान्यास शिलापट जो है हर जगह भिजवा। तो इसलिए आपको बहुत चिंता की बात नहीं है। ये 90% हुआ हुआ काम है। आचार संहिता फंस गया, नहीं तो ये भी सो पारित थी। ये नई सरकार का गठन होने दी और पहला जो 5 काम होगा उसमें से एक भी
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सब तभी संभव होगा, 1.25 साल में हम अपने आप को खपा दिए नवादा के विकास। भारत और बिहार दोनों सरकार के विकास के मानचित्र पे अब नवादा और शेखपुरा का जो मेरा एक हिस्सा है लोकसभा का बलिदा, दोनों चढ़ा है, पहले कहीं नहीं। लेकिन इस चीज को बार बार ठुकते लगा के अब योजना अगर कुछ बनता है तो पहला अगर कुछ जिला जाना है तो उसमें से एक नवादा भी अब जो है, अब सोच की प्रक्रिया है। तब इस चीज के साक्षी भी कि क्या क्या नवादा में है हो रहा है। आप देखे होंगे कि परसों प्रधानमंत्री जो आए अपना संबोधन में, तो संबोधन में उन्होंने जिक्र किया रजौली के ही सौर ऊर्जा का जो है पानी पे तैरता हुआ जो प्लांट आ रहा था, जो बिहार का पहला प्लांट। कहने का तात्पर्य ये है कि चौमुखी विकास में हाथ लगा, लेकिन इस विकास के पहिया को न रुके, इसके लिए हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप अपने एनडीए के प्रत्याशी को हेलीकॉप्टर छापते अमर राजवंशी को प्रचंड बहुमत से विजयी बना के भेजिए। हमारा भी बोझ हल्का हो, सरकार के गठन में नवादा का योगदान इस बार अहम हो और इस चीज को लोग स्वीकारे कि ये बदलता हुआ नवादा है। सोच नवादा का बदल चुका है, छोटे छोटे संकुचित सोच में नवादा के लोग नहीं फंसते। कह के एक बात तो समझ रहे हैं, आप वोट दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन अपना दिल पे हाथ रख के कहिएगा तो एक चीज तो मानिएगा कि बिहार का कोई आदमी जो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के योजना से अछूता नहीं है। गरीब है तो 5 किलो अनाज मिल रहा है, इलाज के लिए सबको आयुष्मान कार्ड बन रहा है, आज बिजली 125 यूनिट फ्री हो चुका है, आपको गैस मिल रहा है, सबको किसान को सम्मान निधि मिल रहा है, महिला को रोजगार के लिए जो जीविका से जुड़ गई तो सबको 10,000 रुपया पहुंच गया। अब विद्यार्थी अगर पढ़ाई के लिए ऋण ले रहा है अगर तो उसका ब्याज माफ हो गया। तो अब गांव में बिजली है, 20-22 घंटा पहुंच चुका है, रोड बन रहा है, हर जिला में आपको मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। आप तो दोनों लेके बैठे हुए हैं रजौली में, है कि नहीं? डिग्री कॉलेज भी आप ही ले लिए, मेडिकल भी आप ही। तो अब जिला के लोग हमको, बाकी हमारे विधानसभा वाले लोग हमारा गर्दन पकड़े रहते हैं, आप सब चीज रजौली में डालते हैं। रजौली को जरूरत, औद्योगिक क्षेत्र जो बन रहा है वो भी 400 एकड़ जमीन जो है रजौली में ही बन रहा है। लेकिन ये सब संभव होगा जब सरकार का गठन करिएगा, और ये आपके हाथ में, ये मेरे हाथ में। हम आपसे आग्रह कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, वही करने आते हैं। जब यहाँ की सरकार बनाइएगा और वहाँ की सरकार, ये प्रयोग का समय नहीं, बिहार विकास के नए उछाल पर खड़ा के लिए तैयार, और जब नया उछाल है तो औद्योगिकरण का इस पर काम होगा, और वो समय की मांग है। रोड बन गया, बिजली आ गया, अब उद्योग चाहिए। आप यहाँ से 50 किलोमीटर का, आप इस चीज का महत्व समझिए, 50 किलोमीटर के अंदर में नवादा, बरबीघा, शेखपुरा में 3 केंद्रीय विद्यालय है। लेकिन तब है क्या, केंद्र बिंदु तो बन रहा है, लेकिन हमने 1.25 साल में हमको बहुत मेहनत करना पड़ा इस चीज की। कुछ हमको भी सहयोग के लिए कुछ विधायक को जिता दीजिए, विधायक अगर बेकार रहेगा तो अगला बार हरा दीजिएगा, अगर ठीक रहेगा तो जिता दीजिए। लेकिन एक बार एक नए आदमी को, सामान्य आदमी को, साधारण आदमी को मौका जरूर देना चाहिए। हम भी जब चुनाव लड़ने आए थे तो बहुत बड़ा लोग के दिमाग में प्रश्नवाचक थी, लोग का अनुभव एक अलग था पूर्व के लोगों का। लेकिन आज कम से कम जब हम अपने आप को खपा दिए नवादा के सेवा में, तो कम से कम आज गांव देहात क्या पूरे बिहार में ये चर्चा है कि नवादा जो है किस तरह से। इसलिए मेरा आप सबको आश्वासन ही नहीं है, आपको वचन है
कि आपका जो रास्ता है इसका चिंता छोड़ दीजिए